अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, हम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, बेरी सबरी की जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। याद आएंगे हमको कभी ना कभी, शाम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। अभी आपने देखा मेरा बेटा कृष्ण भजन गा रहा था, और आज आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये हिंदी में क्या बोल रही है, लेकिन आज का वीडियो मैं हिंदी में ही करूँगी, क्योंकि आज बच्चों की पढ़ाई के बारे में है। तो यहाँ पर तो मैं कुछ हेडिंग लिख नहीं सकती, जो लिखती हूँ कुकिंग में, तो आज का मैं हिंदी में ही बोलूँगी, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा। और अगर इस तरह के वीडियो आज जो मैं बनाऊंगी, इस तरह के वीडियो अगर आपको और देखना है तो मुझे ढेर सारा कमेंट देना। कमेंट देने से मैं जानूंगी कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और फिर मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगी। आज मैं प्ले या नर्सरी क्लास की बच्चों के लिए प्ले की ही बनाऊंगी पहले, क्योंकि पहले स्टेप प्ले में ही होता है। घर में हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या क्या सिखाएंगे, हम पहले स्कूल भेज देते हैं तो बच्चों को ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो आज मैं जो बताऊंगी वो पहले जब बच्चों को हम स्कूल भेजिए उसके पहले हम घर में उनके कैसे प्रिपरेशन करें उसके बारे में ही बोलूंगी। तो हम सब जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है फिर वो कुछ बोल नहीं सकता। फिर जब 1 साल का होता है तो 1 या 2 अक्षर ऐसे मिलाकर एक वर्ड भी बोलता है, माँ पापा ऐसे कुछ बोलता है, लेकिन ज्यादा नहीं बोल पाता। और फिर जब वो 2 साल का हो जाता है तो फिर वो एक सेंटेंस भी बोल लेता है। ऐसा कैसे होता है? वो तो पढ़ाई भी नहीं करता, वो तो कोई भी अक्षर नहीं जानता, फिर बोल कैसे लेता है? क्योंकि बच्चों की यही आदत के बारे में मैं आज आप सबको बोलूंगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो फिर जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है, घर में ही रहता है, 2 साल का होता है, फिर क्या होता है, वो बहुत सारी बातें बोल लेता है, जैसे मम्मी पापा खाना दो, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, यहाँ बैठूंगी, ये करूंगी, ये सब बहुत सारी बातें बोल लेता है कि बोल लेती है। लेकिन वो कैसे बोल सकती है? वो हमसे सुनकर बोल सकती है। यही है पढ़ाई के 4 स्टेप, LSRW। ये LSRW होता क्या है? जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है फिर भी घर में बहुत सारी बातें कर लेता है। वो कैसे ये सब बातें कर लेता है? क्योंकि वो जो हमसे सुनता है, L यानी LISTENING, लिसनिंग। लिसनिंग यानी वो सुनता है, हम जो भी बोलते हैं वो सुनता है। हम बोलते हैं मम्मी पापा, वो सुनता है। हम कुछ भी घर में बातें करते हैं वो सुनता है। अगर बच्चा हमारे यहाँ रहेगा, उड़ीसा में रहेगा तो उड़िया बोल लेगा। अगर वो बॉम्बे दिल्ली यहाँ पे रहेगा तो हिंदी आराम से बोल लेगा। अगर वो बाहर कौन सी देश में रहेगा तो बाहर के लैंग्वेज बोल लेगा। वो क्या होता है? लिसनिंग। लिसनिंग वो सुनता है, सुनता है, सुनता है। 2 साल तक वो सुनता ही रहता है। जब वो सुनता है फिर उसके बाद वो
बोलता है यानी स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी वो बोलता है, जब सुनता है तभी वो बोलता है। फिर धीरे जब वो 2 साल का हो जाता है, फिर उसके बाद वो बातें करने लगता है। तो वो तो स्कूल नहीं जाता है, कोई हमसे ABCD या अ कुछ भी नहीं सीखता, लेकिन फिर भी वो बोल लेता है क्योंकि वो सुनता है। पढ़ाई का पहला स्टेप है लिसनिंग, सेकंड है स्पीकिंग, फिर उसके बाद होता है रीडिंग। रीडिंग यानी पढ़ना। अगर हम कोई किताब और बुक दे देंगे उसे, जब वो स्कूल जाता है तो पहले जो भी राइम्स होता है वो उसे याद कर लेता है। क्यों याद कर लेता है? क्योंकि हम बोलते हैं राइम्स, जॉनी जॉनी, यस पापा, या कुछ भी राइम हम बोल लेते हैं, तो वो सुन सुन के बोल लेता है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। लेकिन रीडिंग, उसे उसके बाद रीडिंग करना चाहिए। एप्पल, मैंगो, बनाना, कुछ भी हो उसे हम रीडिंग कराना चाहिए। लास्ट में आता है राइटिंग। मेरा हैंड राइटिंग तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप सब समझ जाएंगे। तो उसके बाद आता है राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। लिखना सबसे लास्ट में होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी बच्चे को स्कूल भेजते हैं पहले दिन से ही हम राइटिंग करने लगते हैं। राइटिंग सबसे लास्ट में राइटिंग, इसीलिए बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन नहीं लगता है उनको। वो बोलते हैं नहीं नहीं हमें अभी पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि उनका दिमाग खाली होता है। 5 साल तक उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। हम जो जो भरेंगे, हम जो बोलेंगे वो सुनेगा, सुन के फिर वो खुद बोलेगा, वो बोलने लगेगा। फिर क्या होगा, हम छोटे छोटे किताब उन्हें देंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये सब बुक हम वो सब बुक उसे पढ़ाएंगे। पढ़ने के बाद वो राइटिंग करने के लिए उसको अच्छा लगेगा राइटिंग करने के लिए। तो राइटिंग बाद में आता है। अभी मैं आप सबको बताऊंगी कि बच्चों को जब हम स्कूल भेजें उससे पहले हम उसे क्या क्या सिखाएं। स्कूल भेजने से पहले हम उसे क्या सिखाएं, तो फिर चलो हम फिर सीखते हैं। बच्चों को हम पहले क्या सिखाएंगे, पहले सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही बच्चों को हम होमवर्क दे सकते हैं। जब वो स्कूल नहीं जाता होगा उससे पहले, 3 साल के पहले हम घर में उसे सिर्फ यही सिखाएंगे। अगर बच्चे का स्टैंडिंग लाइन ठीक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट और यहाँ पे एक डॉट दे देंगे और बच्चों को बोलेंगे कि तुम इसको ज्वाइन करो। वो ज्वाइन कर देगा, फिर हम वैसे ऐसे ही देंगे, उसको ऐसे ही देते ही जाएंगे। उसके बाद वो फिर ठीक करने लगेगा। जब स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, फिर हम उसे सिखाएंगे स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट देंगे, यहाँ पे एक डॉट देंगे और उसे बोलेंगे कि इसको जोड़ो, और इससे क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइन। यही हमारे बाद में जब हम ABCD या अ लिखेंगे उसमें ये बहुत मदद में आएगी। तो ऐसे ही बच्चा स्लीपिंग लाइन देता जाएगा। फिर उसके बाद उसे डॉट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसा ही दे देगा स्लीपिंग लाइन। फिर उसके बाद हम सिखाएंगे उसे स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन यानी लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। तो हम उसे ऐसे ही सिखाएंगे, ऐसे तिरछा वाला जो होता है। अगर बच्चे नहीं कर पाएंगे तो फिर वही डॉट दे देना। डॉट देने के बाद वो ऐसे ज्वाइन करेगा दोनों को, ऐसे फिर उल्टा। ऐसे ही हम बच्चों को सिखाएंगे। ये सब क्लियर। अब एक दिन में सब मत सिखा देना, एक दिन या 2-3 दिन स्टैंडिंग लाइन, 2-3 दिन स्लीपिंग लाइन, 2-3 दिन ये स्लैंटिंग लाइन। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं थोड़ा शूटिंग करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, इसीलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा पाई।
लेकिन अगर इस तरह के वीडियो आप सबको पसंद आएगा तो आप कमेंट करने से मैं आगे आगे भी स्टेप दिखाऊंगी। अभी तो मैं प्ले यानी घर से स्कूल जब जाएगा बच्चा तो क्या सीख के जाएगा, हमसे वो क्या सीखेगा फिर स्कूल में जाएगा, वही मैं बताइए आप सबको। इस तरह से आप अगर बच्चा स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन अगर 4 रोलिंग वाला कॉपी में नहीं लिखता है तो आप ऐसे प्लेन कॉपी में भी उसे सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 4 रोलिंग वाला कॉपी में पहले से ही सिखाए, तो ऐसे ही बच्चे को आप सिखा सकते हैं और फिर उसे स्कूल जब जाएगा तो उसे बहुत मदद मिल जाएगी। तो ये मैं आज प्ले का बताई हूँ। फिर आप अगर बोलेंगे तो मैं नर्सरी और केजी ऐसे मैं क्लास 5 तक भी आपको बता सकती हूँ। और फिर मैं ग्रामर के बारे में भी बताऊंगी अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो। अगर आप नहीं इंटरेस्ट दोगे तो फिर मैं वो खाना पीना भी दिखाती ही रहूंगी। मैं ये दिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं खाने के बारे में नहीं दिखाऊंगी, रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, ये भी नहीं है। वो भी मैं करूंगी और ये भी करूंगी अगर आप चाहोगे तो मैं थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा मुझे भी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये मेरा लैंग्वेज नहीं है। तो अगर कोई भूल हो गई होगी तो माफ कर देना और अपनी दोस्त समझकर उस छोटे छोटे भूल को इग्नोर कर देना। और अगर पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे बेटे का जो गाना गाया है ना कृष्ण का भजन, वो आप सबको कैसा लगा वो मुझे जरूर बोलना। तो फिर आज मैं इतने में रहती हूँ, फिर एक नए वीडियो में दिखाई दूंगी और आपसे बात करूंगी और वहाँ पे मैं खाना भी पकाऊंगी और स्टोरी भी बोलूंगी। तो फिर आज के लिए इतना रहती हूँ।